नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को बैन करने के बाद योगी सरकार ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जहां जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट भेजे गए हैं उनके सारे के सारे स्टॉक्स वापस लिए जाए। इसी के साथ ही देखने को मिला कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट में मिलावट की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद इसके कई सारे सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद इसे लैब में जांच करने के लिए भेजा गया है। साथ ही देखने को मिला कि 92 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है और इन प्रोडक्ट को अपने कब्जे में लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते एक एफआईआर दर्ज की गई थी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर के, जिसके बाद यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। इसी के साथ ही एक और खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आई कि 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में नो नॉनवेज डे होगा, यानी कि उस दिन कोई भी नॉनवेज का सेवन नहीं करेगा और दुकानें बंद होंगी। आपको बता दें, दरअसल उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट बैन होने के बाद वहां की योगी सरकार ने राज्य के सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को आदेश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर अपने स्टॉक में मौजूद हलाल प्रोडक्ट को हटा ले। साथ ही हलाल सर्टिफिकेट के साथ सामान बेचने वाले उत्तर प्रदेश की 92 कंपनियों से कहा गया है कि वह दुकानों पर बेचा गया अपना माल वापस मंगा ले और उसे बिना हलाल के ठप्पे वाले एक नए पैक में भरकर बेचा जाए। हलाल प्रोडक्ट में मिलावट की आशंका को देखते हुए इसके सैंपल की जांच के लिए इसे प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बता दें कि खाद्य सुरक्षा प्रशासन की आयुक्त अनीता सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बताया है कि 18 नवंबर 2023 को हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई। अब तक प्रदेश भर में 92 जगहों पर दबिश के साथ 500 स्थानों पर जांच पड़ताल की जा चुकी है। इस दौरान लगभग 3000 किलो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को जब्त किया गया। जब्त किए गए सामान की अनुमानित कीमत 7 से 8 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। इसके अलावा मिलावट की आशंका के चलते 81 सैंपलों को जांच के लिए लैब में भी भेजा गया है। साथ ही आयुक्त अनीता के मुताबिक मिलावट पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गुरुवार यानी कि 23 नवंबर को इस बाबत सभी जिले के अधिकारियों से कॉन्फ्रेंसिंग पर बात भी की। मीटिंग के दौरान उन्होंने छापेमारी तेज करने के निर्देश दिए और साथ ही छापेमारी के दौरान तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि की कंपनियों के प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेट के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिकते मिले, जिन्हें जब्त किया जा रहा है। दरअसल जब्त हुए सामानों में चीनी, तेल और बेकरी के सामान भी शामिल है। आयुक्त अनीता सिंह ने आगे ये भी बताया कि मांस और उनके उत्पादों को सर्टिफिकेट देने के लिए पूरे देश में महज 3 कंपनियां ही अधिकृत है। इसमें से एक लखनऊ में है। फिलहाल पूरे देश में 700 से 800 ऐसे संस्थान पाए गए हैं हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। इन सभी संस्थानों को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने हलाल सर्टिफिकेट को वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने का हथकंडा भी बताया है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट रिलीज किया जा रहा था, जो कंपनियां इस प्रोडक्ट पर ये टैग दे रही थी कि ये हलाल, यानी कि हलाल के तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है, तो ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट है। किसी भी सरकार के द्वारा इस तरीके से सर्टिफिकेट बनाने का काम नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इसको लेकर के काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था। और पिछले दिनों तो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें रेल में बकायदा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट देते हुए नजर आते हैं सर्विस के दौरान, जिसके बाद जो कस्टमर है इसको लेकर के विरोध दर्ज कराता है और ये सवाल पूछता है कि आखिर ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ये सावन का महीना था और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से कस्टमर जो है काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है वीडियो। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। बता दें कि
बीते हफ्ते लखनऊ कमिश्नरेट में इस बात को लेकर के एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के मुताबिक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र आदि द्वारा एक धर्म विशेष के कस्टमर्स को मजहब के नाम के कुछ प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। साथ ही शिकायतकर्ता ने इसे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए कहा था कि जिन कंपनियों ने ऐसा हलाल प्रमाण पत्र इनसे नहीं प्राप्त किया है, उनके उत्पादन की बिक्री को घटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। आशंका है कि इस अनुचित लाभ को समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहुंचाया जा रहा है। साथ ही शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि मजहब की आड़ लेकर के एक वर्ग विशेष में अनगढ़ प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि ऐसे उत्पाद का प्रयोग न करें जिसे इनकी कंपनी द्वारा हलाल प्रमाण पत्र न दिया गया हो। परिणाम स्वरूप दूसरे समुदाय विशेष के व्यवसायिक हितों का नुकसान हो रहा है। बता दें, दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महान शिक्षाविद और जीवों के प्रति विशेष दया भाव रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी साधु टीएल वासवानी को श्रद्धांजलि देने के लिए पिछले दिनों बड़ा फैसला भी लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश में 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। शनिवार यानी कि 25 नवंबर को साधु टीएल वासवानी की जयंती पर यूपी में नो नॉनवेज डे रहेगा। साधु टीएल वासवानी की जयंती पर स्लॉटर हाउस और मांस मीट की दुकानें बंद रहेगी। सीधे तौर पर पहले हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर इस तरीके से बैन की कार्रवाई करना, उसके बाद 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर नो नॉनवेज डे घोषित करना, यह अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इसी के साथ ही जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो है दुकानों में पहुंच चुके हैं और जिसकी डिलीवरी हो चुकी है, उन चीजों को भी वापस मंगाने की कवायद तेज हो रही है। और सीधे तौर पर योगी सरकार का यह निर्देश है कि जहां जहां ये प्रोडक्ट पहुंचा हुआ है उसके पूरे के पूरे स्टॉक, पूरी की पूरी खेप को वापस मंगाया जाए और बिना हलाल सर्टिफाइड टैग के ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये बड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार में हुई है, ऐसी ही कार्रवाई देश भर में तमाम जनता मांग कर रही है। और लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है, ऐसा ही फैसला देश भर में तमाम स्टेट की सरकारों को लेना चाहिए और सीधे तौर पर जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है उसे बैन कर देना चाहिए। यहाँ पर जिस समाज को आकर्षित करने के लिए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे, उन समाज के लोगों का भी यही कहना है कि धर्म के आधार पर यह बांटने की ही पूरी तरीके से तैयारी रही है और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से बैन होने से उन्हें काफी ज्यादा राहत मिली है और उनके धंधे में भी इजाफा होगा। ये तमाम चीजें जो है सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।